नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। इस वक्त सबकी नजर है इस्लामाबाद पर। एक तरफ अमेरिका ईरान शांति की बात करने जा रहे हैं तो दूसरी तरफ चीन पर आरोप है कि वो चुपचाप ईरान को हथियार देने की तैयारी में है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि डील नहीं तो जंग तय। ईरान भी पीछे नहीं है, कह रहा है कि हमें भरोसा नहीं है, शर्तें तो हमारी ही होंगी। उधर पाकिस्तान खुद को शांति का सूत्रधार बता रहा है, लेकिन भारत में इस रोल पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच इस्राइल, लेबनान और ईरान टकराव ने माहौल और गर्मा दिया है। कुल मिलाकर बातचीत की मेज सजी हुई है, लेकिन दुनिया सांस रोककर देख रही है कि अगला कदम शांति का होगा या युद्ध का। इन सभी खबरों पर होगी बात, लेकिन पहले बात करेंगे 5 बड़ी खबरों की। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा, चीन की ईरान को खुफिया तरीके से हथियार भेजने की तैयारी। ईरान से शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद पहुंची अमेरिकी टीम, वेंस कर रहे नेतृत्व। विमान में मासूमों की तस्वीरें, स्कूल हमले का दर्द लेकर पाकिस्तान पहुंचा ईरान डेलीगेशन। पाकिस्तान पहुंचे ईरान की 2 टूक, कालिबाफ बोले अमेरिका पर रत्ती भर भरोसा नहीं। इस्लामाबाद वार्ता से भारत में उठे सवाल, कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। ईरान, इस्राइल, अमेरिका की टीम शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद पहुंच चुकी है, लेकिन बातचीत से पहले अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का कहना है कि चाइना जल्द ही ईरान को नए एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है। ये खबर इसलिए भी बड़ी मानी जा रही है क्योंकि चीन ने हाल ही में कहा था कि उसने अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर कराने में मदद की थी। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अगले महीने चीन जाने वाले हैं, जहां उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन इन हथियारों को सीधे नहीं बल्कि किसी तीसरे देशों के जरिए भेज सकता है, ताकि असली जगह छिपी रहे और पता न चल सके। ये हथियार ऐसे मिसाइल सिस्टम है जिन्हें कंधे पर रखकर चलाया जा सकता है। ये नीचे उड़ने वाले लड़ाकू विमानों के लिए काफी खतरनाक होते हैं। अगर फिर से जंग शुरू हुई तो ये अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। हालांकि चीन ने इन सभी आरोपों को गलत बताया है। उसका कहना है कि उसने किसी भी देश को हथियार नहीं दिए हैं और अमेरिका बेवजह आरोप लगा रहा है। इस्लामाबाद में कूटनीति का सबसे बड़ा मंच सज चुका है। जेडी वेंस के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंच गया है और उनके खास विमान एयरफोर्स 2 की लैंडिंग के साथ ही हलचल तेज हो गई है। खास बात यह है कि 21 साल बाद कोई अमेरिकी उपराष्ट्रपति पाकिस्तान पहुंचा है। इससे पहले 2005 में चेन्नई आए थे। इस हाई प्रोफाइल टीम में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल हैं। शांति नहीं हुई तो ट्रंप ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को यह खुली चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो दोबारा से जंग शुरू हो जाएगी। ट्रंप के मुताबिक इस बार हमला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट से कहा कि हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अमेरिकी जहाजों पर दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार और गोला बारूद लदे हुए हैं। ट्रंप ने बताया कि ये हथियार पिछली बार से भी कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। उन्होंने कहा कि अगर डील फेल हुई तो हम इनका बहुत ही प्रभावी इस्तेमाल करेंगे। इस बीच बातचीत के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान पहुंच गए हैं। ट्रंप का मानना है कि अगले 24 घंटे में सब कुछ साफ हो जाएगा। उन्होंने ईरान की बातों पर गहरा शक भी जताया है। ट्रंप बोले कि हमें नहीं पता कि वो सच कह रहे हैं या झूठ। हमारे सामने वो कहते हैं कि सारे परमाणु हथियार खत्म कर रहे हैं, लेकिन बाहर प्रेस में जाकर वो यूरेनियम बढ़ाने की बात कर देते हैं। अब देखना होगा कि अगले 24 घंटे में जंग रुकती है या फिर से शुरू होती है। अमेरिकी टीम के इस्लामाबाद पहुंचने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक पोस्ट किया। पोस्ट में अमेरिकी टीम का स्वागत किया गया और कहा कि हम ईरान और अमेरिका के बीच समाधान निकालने में पूरा सहयोग देना चाहते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने अमेरिका की तारीफ करते हुए कहा कि वो दुनिया की स्थायी शांति और स्थिरता लाने के लिए बहुत गंभीर है। इस बीच खबर ये है कि कुछ ही देर में बैठक शुरू हो सकती है और दोनों टीमें पहले अलग अलग शरीफ से मिलेंगी, फिर उन्हें आमने सामने मेज पर बात करनी होगी। ईरान के नेता अमेरिकी हमले में मारे गए बच्चों की तस्वीरों के साथ बातचीत करने पाकिस्तान पहुंचे हैं। संसद अध्यक्ष मोहम्मद कालिबाफ के विमान से एक भावुक तस्वीर सामने आई है। प्लेन की खाली सीटों पर उन बच्चों की फोटो रखी गई थी जो मिनाब स्कूल पर हुए हमले में मारे गए थे। कालिबाफ ने दुनिया को बताया कि ये मासूम बच्चे ही उनके असली साथी हैं। इस हमले में 165 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इसी दुख को लेकर ईरान अब अमेरिका से आमने सामने बात करेगा।
ईरान का 71 सदस्यों वाला भारी भरकम डेलीगेशन बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंच चुका है। इसमें बड़े नेताओं के साथ एक्सपर्ट्स और सुरक्षा अधिकारियों की बड़ी फौज है। डेलीगेशन की कमान ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद गालिबाफ खुद संभाल रहे हैं। उनके साथ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी शामिल है और मामला बहुत ज्यादा पेचीदा है, इसीलिए ईरान तकनीकी एक्सपर्ट्स की पूरी टीम लाया है। दूसरी तरफ अमेरिका की कमान उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के हाथों में है। इस टीम में ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी शामिल हैं। ट्रंप सरकार ने ईरान के सामने 15 शर्तों का एक कड़ा प्रस्ताव रखा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु हथियारों का मोह हमेशा के लिए छोड़ दे, साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पूरी दुनिया के व्यापार के लिए तुरंत खोल दे। अब पाकिस्तान की मेज पर इन कड़े मुद्दों पर आर पार की जंग होने वाली है। शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान पहुंचे ईरान ने कहा कि हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरते ही ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद गालिबाफ ने अपनी बात रखी। उन्होंने सरकारी मीडिया से कहा कि हम नेक इरादे के साथ तो आए हैं, लेकिन विश्वास की कमी है। गालिबाफ के मुताबिक अगर अमेरिका ईमानदारी से समझौता करना चाहे तो ईरान भी तैयार है, लेकिन उन्होंने पुराने अनुभवों को लेकर अमेरिका पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत का पिछला अनुभव हमेशा से खराब रहा है। उनके मुताबिक अमेरिका हमेशा समझौतों को तोड़ता है और वादे से मुकर जाता है, इसीलिए इस बार ईरान बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। ईरान चाहता है कि इस बार अमेरिका अपनी बातों पर पूरी तरह कायम रहे। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। इस्राएल में बड़ा सर्वे, जनता बोली ईरान से जंग नहीं जीते। ट्रंप की घुड़की के बाद झुके नेतन्याहू, लेबनान से होगी बात। इस्राएल लेबनान में शांति वार्ता मंगलवार से, पर युद्ध विराम अभी नहीं। भारत अमेरिका में परमाणु ऊर्जा और गैस सप्लाई पर बड़ा समझौता। इस्राएल की जनता को नहीं लगता कि वे ईरान से जंग जीत गए हैं। वहां हुए कई ताजा सर्वे में ये चौंकाने वाली बात सामने आई है। ज्यादातर इस्राएली लोग मौजूदा युद्ध विराम के सख्त खिलाफ नजर आ रहे हैं। चैनल 13 के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 33% लोग अपनी जीत मान रहे हैं। वहीं करीब 28% लोगों का मानना है कि जंग ईरान जीता है। एक अन्य सर्वे में तो जीत का आंकड़ा गिरकर 25% रह गया है। आधे से ज्यादा इस्राएली चाहते हैं कि ईरान के खिलाफ जंग जारी रहनी चाहिए। लोगों का मानना है कि इस अधूरे युद्ध विराम से इस्राएल की स्थिति बिगड़ी है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए ये नतीजे किसी बड़े झटके से कम नहीं है। वे बार बार ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने ईरान को धूल चटा दी है। नेतन्याहू ने वादा किया था कि वे मिडिल ईस्ट का चेहरा बदल के रख देंगे, लेकिन उनकी अपनी जनता ही अब उन पर भरोसा नहीं कर पा रही है। चुनाव के इस साल में ये सर्वे नेतन्याहू की कुर्सी हिला सकते हैं। वहीं इस्लामाबाद में शनिवार को ईरान के साथ शांति वार्ता है, जिस पर ट्रंप लगातार ईरान को धमका भी रहे हैं। लेबनान से बातचीत को लेकर ट्रंप ने नेतन्याहू को सख्त चेतावनी दी, तब जाकर नेतन्याहू लेबनान से बातचीत के लिए तैयार हुए। गुरुवार को ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तीखी फोन कॉल हुई। इस बातचीत के तुरंत बाद इस्राएल ने लेबनान से शांति वार्ता का ऐलान किया। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को सख्त लहजे में अल्टीमेटम दिया था। नेतन्याहू को डर था कि अगर वो नहीं माने तो ट्रंप खुद युद्ध विराम कर देंगे। इस हफ्ते दोनों नेताओं के बीच ये तीसरी बड़ी बातचीत थी। मंगलवार को भी ट्रंप ने नेतन्याहू से ईरान के साथ युद्ध विराम पर चर्चा की थी। तब नेतन्याहू ने लेबनान को इस समझौते से अलग रखने की मांग की थी। हालांकि नेतन्याहू के दफ्तर ने इस तीखी बातचीत को फेक न्यूज बताया है। उनका कहना है कि दोनों नेताओं के बीच आपसी सम्मान और दोस्ती बरकरार है। इस्राएल लेबनान के साथ शांति वार्ता अगले मंगलवार से शुरू होगी। इसकी पुष्टि इस्राएली विदेश मंत्रालय ने की है। शुक्रवार को अमेरिका में इस्राएल और लेबनान के राजदूतों के बीच हुई चर्चा के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि इस्राएल ने एक बहुत कड़ी शर्त भी सामने रख दी है। इस्राएल ने हिजबुल्लाह के साथ किसी भी तरह के युद्ध विराम पर चर्चा करने से साफ मना कर दिया है। लेबनान के राष्ट्रपति दफ्तर ने मंगलवार को बैठक में युद्ध विराम के ऐलान की उम्मीद जताई थी, लेकिन इस्राएल का कहना है कि वे आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। इस्राएल के मुताबिक हिजबुल्लाह ही दोनों देशों के बीच शांति के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। अब मंगलवार को वॉशिंगटन में होने वाली इस बैठक पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। चारों तरफ से घिरे इस्राएल ने अपने इमरजेंसी सेंटर से स्पेन के अधिकारियों को बाहर निकाल दिया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुद इस बड़े फैसले का ऐलान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्पेन इस्राएली सेना को बदनाम कर रहा है। दरअसल ये बात सच भी है कि स्पेन काफी समय से इस्राएल की नीतियों की कड़ी आलोचना कर रहा है। विरोध में स्पेन पिछले महीने ही अपने राजदूत वापस बुला चुका है। नेतन्याहू ने गुस्से में कहा कि स्पेन आतंकियों के बजाय इस्राएल पर हमला कर रहा है। उन्होंने साफ कर दिया कि जो लोग इस्राएल के खिलाफ बोलेंगे वे अब उनके साथ ही नहीं हो सकते। इस्राएल अब स्पेन को क्षेत्रीय सुरक्षा के मामलों से दूर रखेगा। इस फैसले से दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट और ज्यादा बढ़ गई है। अब देखना होगा कि स्पेन इस कड़े कदम का क्या जवाब देता है।
इस्लामाबाद में ईरान, इस्राइल, अमेरिका के बीच शांति वार्ता हो रही है। इसी को लेकर इधर भारत में कांग्रेस ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि इस्लामाबाद में होने वाली बैठक से स्वयंभू विश्वगुरु की झप्पी कूटनीति के सार और शैली दोनों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस ने 4 तीखे सवाल पूछे। पहला ये कि पहलगाम हमले के बाद भी पाकिस्तान इतनी बड़ी भूमिका कैसे निभा रहा है। नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी और फिर एक बार ट्रंप सरकार जैसे कैंपेन के बावजूद भारत ने अमेरिका को पाकिस्तान को ये नई भूमिका देने की इजाजत कैसे दे दी। ब्रिक्स प्लस के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में भारत ने कोई शांति या मध्यस्थता की पहल क्यों नहीं की। पिछले 18 महीनों में चीन के प्रति भारत की संतुलित आत्मसमर्पण की नीति से देश को आखिर क्या हासिल हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अमेरिका में ऊर्जा सचिव क्रिस राइट के साथ अहम बैठक की है। इस मुलाकात में भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आपसी व्यापार को बढ़ाने पर लंबी चर्चा हुई। खास बात यह है कि अमेरिका अब भारत और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा सहयोग देगा। भारत में हाल ही में पास हुए शांति कानून के बाद ये रास्ता साफ हुआ है। इस नए कानून से भारत के परमाणु क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों के आने का रास्ता खुल गया है। अब अमेरिका भारत को कोयला गैसीकरण और एलपीजी निर्यात में भी मदद करेगा। अमेरिकी राजदूत सर्गेई गौर ने इस मुलाकात को भारत अमेरिका रिश्तों के लिए ऐतिहासिक बताया है। लोकसभा सीटें बढ़ाने के सरकार के प्लान के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई। सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों का नया बंटवारा करना चाहती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बदलाव के बड़े नतीजे होंगे। दरअसल सरकार लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करना चाहती है। इसी अनुपात में राज्यों की विधानसभा सीटों में भी भारी बढ़ोतरी होगी। खड़गे का मानना है कि इससे देश की चुनावी व्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। अब कांग्रेस 15 अप्रैल को विपक्षी गठबंधन इंडिया की बड़ी बैठक बुलाएगी। इस बैठक में सरकार को संसद के विशेष सत्र में घेरने की रणनीति बनेगी। संसद का ये खास सत्र 16 अप्रैल से 3 दिनों के लिए शुरू होने जा रहा है। अब देखना होगा कि संसद के इस विशेष सत्र में कितना हंगामा होता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.